जंगल में केतु नाम की एक चील रहा करती थी। वो चील अपनी मर्जी से उस जंगल में रहने वाले अन्य पंछियों को मारकर खाया करती थी। उस जंगल के रहने वाले अन्य पंछी इस बात से बहुत परेशान थे। अपने बच्चे को खो चुकी टोनी गौरैया लूसी कबूतर के पास गई। दिन ब दिन उस चील की दहशत बढ़ती जा रही है। ये यूं ही चलता रहा तो अपने बच्चों का क्या होगा? टोनी गौरैया बहुत दुखी हो रही थी। लूसी को भी इस बात का बहुत बुरा लगा। अपनी तरफ और भी पंछियाँ इसी बात को लेकर दुखी है, पर कोई उसका हल नहीं ढूंढ पा रहा। समझ नहीं आता क्या करे। यूं वो जब दोनों बात कर रहे थे तभी चीचू कौवा भी वहाँ पर आई। दोस्तों, अभी सोचने के लिए है भी क्या? हम यहाँ से भी तो नहीं जा सकते। उस चील ने पहले से ही धमका कर रखा है, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें भी मार देगी। इसीलिए हम कहीं नहीं जा सकते। इसलिए बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया है चील के साथ हमें सौदा करना चाहिए। ये सारी बातें सुन रही छोटू तोता ने कहा, दोस्तों वो क्या बात है? मुझे भी तो बताओ। ऐसा कहकर वो भी उनके पास आती है। हम सब चील के पास जाते हैं और उससे एक सौदा करते हैं। उससे हम कहेंगे कि हर रोज हम में से एक उसका आहार बनने आएगा। एक घोंसले से एक दिन एक ही पंछी जाएगा। हाँ, ये सही होगा। वरना हर रोज किसी न किसी को मरना पड़ेगा। सभी इस पर एक मत हुए और चील से बात करने के लिए वहाँ से निकल पड़े। चील ने सभी को वहाँ देखकर पूछा, क्या बात है? सभी इस तरह इकट्ठे आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे जोर लगाकर पूछा तब कौवे ने हिम्मत जुटाकर कहा, हे चील महारानी, हम सब आपसे कुछ बात करने आए हैं। हम सब माएँ हैं और आप भी एक माँ हो। आप इस तरह हर रोज जंगल में आकर पंछियों को खत्म करोगे तो कैसे होगा? अगर आप हाँ कहो तो हम में से किसी एक के परिवार से एक आपके पास आहार बनने आएगा। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मान जाइए। यूं सभी विनती करने लगे, जिससे चील को उन पर दया आई। ठीक है, तो हर दिन मेरे पास आहार पहुंच जाना चाहिए, वरना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यूं चेतावनी देने पर जरूर करेंगे, ऐसे उन सभी ने कहा। उस दिन से हर पंछी अपने अपने घर से एक सदस्य को उस चील के पास ले जाया करता। ऐसे में एक दिन अचानक चील के शरीर में एक तीर लग जाता है। वो बहुत पीड़ा में थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ना जाने ये तीर कहाँ से आ गया। बहुत दर्द हो रहा है। यूं वो रोए जा रही थी। उसके बच्चों ने कहा, वो बहुत दुखी होकर रोए जा रहे थे। दूसरी ओर चीचू कौवा अपने बच्चे को चील के आहार के लिए ले जा रही थी। वहाँ की परिस्थिति देखकर चीचू ने कहा, क्या हुआ चील महारानी जी, ये सब क्या हो गया? वो घबरा कर पूछने लगी। चील रोती हुई बोली, मैं मौत के करीब हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, दया करना। ये कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांस ली। चीचू कौवे की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या इन बच्चों की परवरिश मैं करूं? जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा सोचकर कौवा चील के बच्चों को अपने साथ ले गई। वहाँ उसके सारे दोस्त लूसी कबूतर, टोनी गौरैया और छोटू तोता आश्चर्यचकित हुए। क्या बात है दोस्त, तुम महारानी के बच्चों को यहाँ क्यों ले आई? कौवे ने कहा, महारानी अब नहीं रही, उनके चारों बच्चों की जिम्मेदारी हम चारों की है। हम चारों एक एक बच्चे को अपने पास रख उनकी परवरिश करेंगे। उसकी बात सुन लूसी ने कहा, दोस्त ये तुम क्या कह रही हो? ये उत्सव मनाने का समय है। अब चील नहीं है तो उनके बच्चों को भी मार कर हम सभी खुशियाँ मनाएंगे। हमें फिर से पहले जैसी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं। ये बड़े हो जाएंगे तो हमें ही खा जाएंगे। तब चील के बच्चे ने कहा, यूं वो रोए जा रहे थे। अच्छा, तो अब तुम्हें रोना आ रहा है? जब तुम्हारी माँ हमारे बच्चों को खाया करती थी, हमें इससे भी ज्यादा रोना आता था। पर कभी भी तुम्हारी माँ ने हम पर दया नहीं की। अब तुम्हें मार के हम उसका बदला लेंगे। कहकर जब उसे मारने जा
रहे थे तब कौवे ने उन्हें रोक लिया। दोस्तों, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ की हुई गलती की सजा बच्चों को हम कैसे दे सकते हैं? उस पर इनकी माँ ने इन चारों की रक्षा करने की विनती करते करते अपनी सांसें छोड़ दी। ये बड़े होकर हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो अपनी परवरिश में बड़े होंगे, हम उन्हें बड़ा करेंगे। अब तुम में से किसी का बच्चा नहीं रहा, सबने खोया है। अब इसी चील के बच्चे को अपना लो और इन्हें अपना बच्चा मानो। इस पर वे तीनों सोचने लगे। कौवे ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई। अब तुम में से कोई भी इन बच्चों को पालने के लिए तैयार नहीं है। मैं ही इन्हें अपने बच्चों के साथ पाल लूंगी। यूं ही कुछ दिन बीते। बेचारी कौवा अकेली उन सभी बच्चों का ख्याल रख रही थी। उसे देख रहे लूसी, छोटू और टोनी। बेचारी कौवा अकेली उन सभी बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही है। माँ का गुस्सा हमें बच्चों पर नहीं उतारना चाहिए। माँ को खोए हुए बच्चों के अगर हम माँ बनेंगे तो बच्चा खोए हुए हमें अपना बच्चा भी तो मिलेगा। इस तरह वे तीनों आपस में बात करने लगे। फिर तीनों ने निर्णय लिया, कौवे के पास जाकर एक एक बच्चा अपने लिए मांग लिया। कौवे ने तीनों को एक एक बच्चा देकर एक अपने पास रखा। वे तीनों अपने अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले पर चले गए और उन सभी की अच्छे से परवरिश करने लगे। कौवा भी अपने बच्चे के साथ चील के बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने लगी। बिना माँ के उन बच्चों की तीनों माँ बन गई थी। चील के चारों ही बच्चे उन चारों के पास रहते हुए उनका दिया आहार खाकर खुशी से रहने लगे थे।